श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको हठ योग और तंत्र योग साधना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ और इस जानकारी का आधार है हठ योग के ऊपर और तंत्र योग के ऊपर लिखी गई प्रमाणिक पुस्तकें। हठ योग प्रदीपिका जो स्वात वर्मा ने लिखी है। इसके बाद यदि हम 8वीं शताब्दी में देखते हैं तो आदि शंकराचार्य ने एक बहुत ही प्रमाणिक किताब सौंदर्य लहरी के नाम से तंत्र योग के ऊपर लिखी है। भारत में नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए हैं योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी, उन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी से पूर्व में एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है कौल ज्ञान निर्णय। तो ये तंत्र शास्त्र के ऊपर लिखी हुई एक बहुत ही प्रमाणिक किताब है। इसके अतिरिक्त षट चक्र निरूपण ये 1525 के लगभग एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए हैं पूर्णानंद, उन्होंने लिखी है। इसके अलावा भी और बहुत प्रमाणिक पुस्तकें हैं तंत्र शास्त्र के ऊपर। तो इन्हीं सभी पुस्तकों का सार मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। योग का उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध, यानी हम अपने चित्त को स्थिर करके जितनी भी बहुत सारी हमारी जो हमारी बहुत सारी जो वृत्तियां हैं और जिनमें हम दिन भर जो है परेशान रहते हैं, लोभ है, मोह है, क्रोध है, ये सारी वृत्तियों के ऊपर निरोध करके हम आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करें, यही योग का उद्देश्य है। जब मन स्थिर हो जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं उन्मनी अवस्था, और योगियों के लिए ये एक बहुत ही उच्च अवस्था है। इसके बाद वो लोग समाधि, धारणा आगे अभ्यास करते हैं। तो योग का उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध। इसी की एक प्रमुख शाखा है हठ योग साधना। है और ठे का संगम है हठ योग, यानी सूर्य और चंद्रमा का मिलन। जो हमारी ईडा नाड़ी है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये चंद्रमा का प्रतीक है, पिंगला नाड़ी सूर्य का प्रतीक है। तो इन दोनों नाड़ियों का हम संगम कराएं और हमारे शरीर में जो प्राणवायु है वो बीच की जो हमारी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें यदि प्रभावित होने लगे हमारी प्राणवायु तो हमें जो है बहुत शांति मिलती है। मूलाधार चक्र में स्थित अपार शक्ति के जो केंद्र है भगवती कुंडली, तो उसका जागरण करके उसको हम जो सुप्त अवस्था में है उसको जागृत करके और 6 चक्रों का भेदन करते हुए यदि हम हेड ऑफ द क्राउन में यानी सहस्त्रार चक्र में ले जाकर उसका शिव से मिलन कराएं, तो ये हठ योगियों की, तंत्र योगियों की पराकाष्ठा है, यानी ये अंतिम उद्देश्य है। हठ योगियों का, तंत्र योगियों का एकमात्र उद्देश्य है मूलाधार में स्थित कुंडलानी शक्ति को जागृत करा के उसको सहस्त्रार चक्र में उसका परम शिव से मिलन कराना। यही मोक्ष की अवस्था है। तो आज मैं आपको विस्तार से नाड़ी चक्र के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसका हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में 6 नाड़ी चक्र हैं और एक जो है सहस्त्रार चक्र है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 7 हमारे शरीर में चक्र हैं जो सूक्ष्म एनर्जी का केंद्र है। सबसे पहला हमारा जो चक्र है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। जहाँ तक इसके शरीर में स्थिति का है कि ये मूलाधार चक्र हमारी जो गुदा द्वार है और जनेंद्रिय है उसके बीच में, ठीक बीच में मूलाधार चक्र स्थित है। जितने भी चक्र हैं
ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, टेंजिबल रूप में नहीं है, मूर्त रूप में नहीं है। यदि हम शरीर का डिसेक्शन करके इनको देखना चाहें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ये सारे जितने भी चक्र हैं और नाड़ियाँ हैं, ये सभी अमूर्त रूप में हैं, नॉन टेंजिबल स्टेट में हैं। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। शिव संहिता में तो लिखा है कि 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं, लेकिन योग की अधिकांश किताबों में और तंत्र योग की अधिकांश किताबों में यह है कि शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये नाड़ियाँ क्या हैं? ये हमारे अंदर जो प्राणवायु प्रवाह होती है उसके चैनल्स हैं। यानी शरीर के अंदर जो प्राणवायु है ये इन 72,000 नाड़ियों में प्रभावित होकर हमारे शरीर के सभी भागों में जाती है। अब ये प्राणवायु क्या है? प्राणवायु 5 प्रकार की मुख्य प्राणवायु है जो हम श्वास लेते हैं। प्राणवायु नंबर 1 जिसका जो कार्य क्षेत्र है हृदय और फेफड़े है। दूसरा हमारा जो है अपान वायु है, जो पेरिनियम से पेड़ू से नीचे वाला जो भाग है ये अपान वायु का क्षेत्र है। उदान वायु है, उदान वायु का क्षेत्र गला है। समान वायु का क्षेत्र हमारा जो है नाभि का क्षेत्र है। और व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। पूरे शरीर को जो नरिशमेंट सप्लाई करती है ये व्यान वायु सप्लाई करती है। 5 और सूक्ष्म वायु हैं, सब्सिडरी वायु हम कह सकते हैं, जिनमें नागा है, कूर्मा है, क्रकिरा है और देवदत्त और धनंजय है। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं जैसे पलकों का झपकना, हिचकी लेना, जम्हाई लेना, ये सभी जो है इन प्राणवायुओं के ऊपर निर्भर है। इनमें इन प्राणवायुओं का महत्वपूर्ण रोल है। हमारे शरीर में एक ऐसी प्राणवायु है जिसको धनंजय बोलते हैं, जो मरने के पश्चात भी हमारे शरीर में रहती है। मरद के व्यक्ति का शरीर जब फूल जाता है तो उसका कारण होता है धनंजय वायु। तो ये प्राणवायु जो है इन 72,000 नाड़ियों में बहती रहती है। 14 नाड़ियाँ जो हैं मनुष्य के शरीर में बहुत महत्वपूर्ण हैं योगियों के लिए। और उन 14 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ जो हैं तंत्र योगियों के लिए, हठ योगियों के लिए सर्वोपरि हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ईडा नाड़ी की। तो ईडा नाड़ी जो है इसका जो मूल स्थान है ये जो है बाएं, मतलब ये जो समाप्त होती है ये हमारी बाईं नासिका के केंद्र में है। इसका जो मूल स्थान है वो मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर ये हमारे बाईं नाक के जो छिद्र है वहाँ तक जाती है ईडा नाड़ी। इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं और इसका गुण शीतलता है। और इसका जो है इसमें जो है गंगा का भी इसमें मतलब प्रतीक है, ये गंगा की भी पवित्र है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो दूसरी प्रमुख नाड़ी है उसका नाम है पिंगला नाड़ी। ये पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर सुषुम्ना नाड़ी के दाहिनी किनारे किनारे होती हुई ये हमारी दाहिनी नासिका के छिद्र तक पहुंचती है। यानी हमारी जो दाहिनी नासिका है वो पिंगला नाड़ी का एक द्वार है, प्रमुख द्वार है। इसके पश्चात ये तीनों नाड़ियाँ ईदा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और पिंगला नाड़ी आज्ञा चक्र में जाके एक स्थान पर मिलती हैं जिसे युक्त त्रिवेणी बोलते हैं। इनके मिलने का हमारे शरीर में एक और स्थान है और वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पे जिस स्थान पे ये मिलती हैं उसको मुक्त त्रिवेणी बोलते हैं। ये जो पिंगला नाड़ी है इसको सूर्य नाड़ी कहा गया है। सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। ईदा नाड़ी जहाँ एक और चंद्र नाड़ी है तो पिंगला नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है। ईदा नाड़ी में जहाँ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इससे हमको एनर्जी, शक्ति और ऊर्जा मिलती है। जब हम पिंगला नाड़ी से
सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये योगियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है। इन नाड़ियों की इतनी और इनके बीचों बीच ठीक शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है। तो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसके ठीक बीचों बीच में एक नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी। ज़्यादातर जो हम लोगों के अंदर हमारा सांस चलता रहता है वो या तो ईडा नाड़ी में चलता रहता है या पिंगला नाड़ी में। बिना प्राणायाम के सांस जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रभावित नहीं होता। और तंत्र योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने सांस को प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराएं। तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में यदि हम करें तो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में ये नाड़ी है और अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों का इसमें जो है, तीनों तत्व हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक और नाड़ी है, व्रज नाड़ी है, वज्र नाड़ी बोलते हैं। ये चमकदार है बिल्कुल। उसके अलावा वज्र नाड़ी के बीच में एक और नाड़ी है, चित्रा नाड़ी। और चित्रा नाड़ी जो है ये योगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चित्रा नाड़ी का जो मुख है उसको ब्रह्म द्वार बोलते हैं, जो मूलाधार चक्र में जाके समाप्त होता है। और इसी से जो है हम कुंडलिनी जो शक्ति है जो हमारी सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उसको जागृत करके हम सुषुम्ना नाड़ी के बीच में को ले जाकर चक्रों का भेदन करते हैं और फिर उसको जो है सहस्रार चक्र में ले जाके उसका परम शिव से मिलन कराते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक नाड़ी हुई वज्र नाड़ी, वज्र नाड़ी के अंदर नाड़ी हुई एक चित्रा नाड़ी, और चित्रा नाड़ी के अंदर एक बहुत बारीक नाड़ी है कमल के तंतु के समान, उसका नाम है ब्रह्म नाड़ी। और इसी ब्रह्म नाड़ी में जो है कुंडालिनी जो है यात्रा करती है। उसका जो रास्ता है, इसीलिए इसको स्वर्ग द्वार भी बोलते हैं, स्वर्ग का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, ये जो ब्रह्म नाड़ी है। तो ये ब्रह्म नाड़ी, इसी में से जो है कुंडालिनी शक्ति जो है जागृत अवस्था होने पर, और हम योगी लोग जो अपने हठ योग से और प्राणायाम से उसको जो है चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर ले जाते हैं। ये योगियों के लिए जो ब्रह्म नाड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं उनका मूल स्थान जो है एक कंदा नाम की ग्रंथि है जो मूलाधार चक्र से जस्ट ऊपर है। तो ये जो कंदा ग्रंथि है, यहाँ से सभी नाड़ियाँ जो हैं निकलती हैं और शरीर के विभिन्न भागों में जाकर ये जो है हमें एनर्जी जो है उत्पन्न कराते हैं। अब हम सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करेंगे। तो इसकी लोकेशन जो है, इसकी स्थिति जो है, ये गुदाद्वार और जो हमारी जनेंद्रिय हैं उनके ठीक बीचों बीच में मूलाधार चक्र स्थापित है। इसको रूट चक्र भी बोलते हैं, आधार चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी के एकदम बिल्कुल किनारे पे जाके, नीचे वाले किनारे पे स्थित है। इसके अंदर जो है एक त्रिभुजाकार आकृति है और इसके अंदर एक जो है स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू का मतलब है सेल्फ ओरिजिनेटेड, एक मांस का लोथड़ा है लिंग के समान, स्वयंभू लिंग है और काले रंग का। और उसके ऊपर 3.5 चक्कर में ये जो हमारी सबसे महान, सबसे बड़ी शक्ति है शरीर की, जिसको महादेवी और भगवती कुंडालिनी भी बोलते हैं, ये 3.5 लपेटा मार के उसमें सुषुप्त अवस्था में है, डोरमेंट स्टेज में है, सोई भी है। एक सर्पणी की तरह इसकी तुलना की गई है, ये सुषुप्त अवस्था में है। तो इसके सुषुप्त अवस्था में होने से हमें इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। योगी लोग क्या करते हैं, तो मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। जितने भी चक्र हैं ये इनका कोई ना कोई तत्व है। मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व है
और क्रिम्सन रेड अग्नि के समान लाल रंग है त्रिभुज का। इनके जो प्रिजाइडिंग डाइटी हैं यानी अधिष्ठाता देवता जो हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, और जो देवी हैं इनकी जो है डाकनी, योगिनी एक देवी हैं, डाकनी वो इनकी देवी हैं। तो इस प्रकार मूलाधार चक्र में हमारी ये जो अपार शक्ति का जो केंद्र है, भगवती कुंडलिनी भी बोलते हैं जिसको, ये 3.5 चक्कर लपेटा मार के सुषुप्त अवस्था में है। इसके ऊपर हम चलते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, इससे 4 अंगुल ऊपर जो है पेरिनियम या पेड़ू जिसको बोलते हैं उसके है। ये जितने भी चक्र हैं ये सब सुषुम्ना नाड़ी में हैं। ये बड़े ध्यान देने की बात है कि ये जितने भी चक्र हैं ये सब सुषुम्ना नाड़ी के बीचों बीच हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो एक ब्रह्म नाड़ी है ये उसके बीचों बीच है। इसके तो ये जो दूसरा हमारा चक्र है ये स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है इसका जो मूल तत्व है वो जल है सफ़ेद रंग का, और इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं, और इसकी जो देवी हैं वो जो हैं राकनी हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये हमारे बहुत सारी जितनी भी हमारी बहुत सारी क्रियाएं हैं शरीर की, महत्वपूर्ण क्रियाएं, उन सभी को नियंत्रित करता है। और दूसरा चक्र, पहला चक्र है जिसको कुंडलिनी जो शक्ति है जिसका भेदन करती है, या जिसमें से निकल के वो फिर आगे जो है अनाहत चक्र में जाती है। इसके बाद हमारा तीसरा चक्र है अनाहत मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक नाभि के पीछे स्थित है सुषुम्ना नाड़ी में, और मणिपुर चक्र का जो तत्व है वो जो है ये जो है अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व मणिपुर चक्र का है, और इसमें जो कमल हैं वो 10 कमल हैं। मूलाधार में 4 कमल की पंखड़ियां हैं, और स्वाधिष्ठान में 6 कमल की पंखड़ियां हैं, और ये जो हमारा मणिपुर चक्र है इसमें 10 कमल की पंखड़ियां हैं। ये कमल की जो पंखड़ियां हैं ये जो हैं अग्नि की 10 जो कलाएं हैं उनको प्रदर्शित करती हैं। मूलाधार चक्र में जो पृथ्वी की 4 कलाएं हैं, 4 पंखड़ियां, उनको प्रदर्शित करती हैं, और जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं वो जो है हमारे जो जल है उसकी 6 कलाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो मणिपुर चक्र है इसके जो देवता हैं वो जो हमारे रुद्र देवता हैं, और इसमें जो इसकी अधिष्ठाती देवी हैं वो हैं राकनी। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो हमारा अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र जो है 10 कमल की पंखुड़ियों का है, 4, 6, 10, 12 कमल की पंखुड़ियों का है, और ये जो हमारे हृदय के बिल्कुल है, इसका जो तत्व है जो अनाहत चक्र का है वो वायु तत्व है। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर तो विशुद्धि चक्र है जो तालु मूल में है, गले के मूल स्थान में है, और इसका जो तत्व है वो आकाश तत्व है। इसके ऊपर चलते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र है। ये 2 जो हैं हमारे भावों के बीच में ये आज्ञा चक्र स्थित है, और इसका जो मूल तत्व है वो मन है। ये मन को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार हमारे ये 6 चक्र हुए, और 7वां जो हमारा चक्र है या केंद्र है वो है सहस्त्रार चक्र, जो क्राउन ऑफ द हेड में छोटा बच्चा जहाँ उसके सिर में जो बहुत ही कोमल जो स्थान होता है या जहाँ हमारी चोटी होती है वहाँ पर ये 100 कमल की पंखुड़ियों का बना सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र में स्वयं भगवान शिव का निवास है, और योगियों का जो परम लक्ष्य है वो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके चक्रों का भेदन करते हुए
यानी मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। उसके बाद उसको स्वाधिष्ठान चक्र में ले गए। स्वाधिष्ठान चक्र के बाद उसको मणिपुर चक्र में, मणिपुर चक्र के बाद अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र के बाद आज्ञा चक्र में। और जब ये कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है तो आज्ञा चक्र में तीनों जो हमारी प्रमुख नाड़ियां हैं उनका मिलन स्थल है, संगम स्थल है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना नाड़ी फिर वहाँ से ऊपर जाके ये पहुँचती है 1000 पंखुड़ियों वाले सहस्त्रार चक्र में। तो वहाँ ले जा कर के इन कुंडलिनी शक्ति का हम परम शिव शेष का मिलन कराएं, क्योंकि वहाँ के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो स्वयं परम शिव हैं। विशुद्धि चक्र है, वहाँ के जो अधिष्ठाता देव हैं वो सदाशिव हैं, 5 मुखों वाले शिव हैं। तो ये जो है हमारा नाड़ी चक्र है। अब एक प्रश्न हुआ कि जो हमारी नाड़ियाँ हैं इनमें यदि विकार हो जाए तो हमें क्या क्या दोष होते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मनुष्यों का सांस जो है जनरली सामान्यतः या तो ईड़ा नाड़ी से बहता है या पिंगला से। सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण है, वायु तभी बहती है तब हम प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करें। तो यदि ये ब्लॉक हो जाए ईड़ा नाड़ी तो हमको डिप्रेशन की बीमारी, डिमेंशिया की बीमारी, जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और ऐसे बहुत सारे जो है गैस की बीमारी, अल्सर की बीमारी, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसी प्रकार जो पिंगला नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी भी कहा गया है और शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, यदि ये ब्लॉक हो जाए तो इससे जो है मनुष्य को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है भूख बहुत लगने लगती है। अल्सर, गैस की बीमारियाँ, गला सूख जाता है, स्किन सूख जाती है, और लीवर और किडनी और लीवर की जो है प्रॉब्लम्स इसमें पैदा हो जाती हैं, और इससे जो है हाइपरथायरॉयडिज्म की एक बड़ी समस्या है। अब सवाल है कि हम पहले तो ये जो 2 नाड़ियाँ हैं इनको ब्लॉक होने से कैसे रोकें। तो इनका बहुत ही सरल उपाय है। वो उपाय है जो है हमारा सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम। यानी यदि आपकी ईड़ा नाड़ी ब्लॉक हो गई है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम करें। पिंगला नाड़ी यदि ब्लॉक हो गई है तो इसको में जो है चंद्र भेदी प्राणायाम करें। ये दोनों प्राणायाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही साधारण प्राणायाम है और हम इनका निरंतर अभ्यास करें तो हम जो है ये नाड़ियों को ब्लॉक होने से रोकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंडली जागरण हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला तो ये मैं महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि कुंडली जागरण हम हठ योग और प्राणायाम से करते हैं। कुछ प्राणायाम है जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम है, शक्ति चालन प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इन प्राणायाम का हम किसी गुरु की देखरेख में यदि इनका लगातार अभ्यास करें तो हम कुंडली जागरण कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको हठ योग के जो महत्वपूर्ण आसन हैं, जो हम लोग सभी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सभी के लिए उपयोगी हैं, तो मैं आपको उनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और उनका कैसे हम करते हैं और क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में बताऊंगा। जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है इसको ब्लॉक को समाप्त करने के लिए मैं आपको सूर्य भेदी प्राणायाम प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाऊंगा, और साथ के साथ सारे योग का, सारे तंत्र योग का जो सार है वो है प्राणायाम। प्राणायाम ही हमारे शरीर को जो है प्राणवायु पहुंचाता है, पैर के नाखून से लेके और बाल की चोटी तक। और यदि हमारे इन सभी अंगों में प्राणवायु बहती रही और ये प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में बहते रहे तो हमें आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, यदि अर्ली स्टेज में हम प्राणायाम करें तो हम इनसे जो है छुटकारा पा सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम से बढ़िया, योग और प्राणायाम से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो मैं अगले वीडियो में आपको मुख्य जो आसन हैं उनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा और प्राणायाम की बहुत अच्छी विधियां बताऊंगा, और पहले हम इनका अभ्यास कर लें और बाद में हम
यदि हमें कोई अच्छे गुरु मिले तो हम इनके द्वारा कुंडली जागरण का भी प्रयास कर सकते हैं, उसकी ओर भी हम बढ़ सकते हैं। श्रोताओं, आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।